हेलो एवरीवन, वेलकम टू पारूस क्लासेस। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी मैथ्स की नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो गए होंगे। तो चलिए अपना आज की क्लास का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि आज हमको क्या नई चीज़ सीखनी है। आज के टॉपिक में जो हम सीखेंगे, एक मेथड सीखेंगे। वो मेथड ऐसा है कि आपको ये जरूरी नहीं है कि 9th क्लास में आप लोग हो या 10th में हो तो आपको ये मेथड तभी काम आएगा। ये मेथड के जो क्वेश्चंस होते हैं आगे कई सारे क्वेश्चंस में काम आते हैं। मतलब कि कोई आप बहुत लेंथी क्वेश्चन कर रहे हो और बीच में आपको इस मेथड की जरूरत पड़ गई, तो जो इसका बेस है, ओरिजिन है, जो हमको इस मेथड को सीखना है बेस, वो हमारा 9th क्लास में स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम इस मेथड को 9th क्लास में सीखते हैं। तो जाने कि वो है क्या। बेसिकली इस वर्ड से आप पहले से परिचित हो, जानते हो आप इस वर्ड्स को कि भी ये वर्ड होता क्या है। जैसे कि गुणनखंड आपको पता है कि क्या होते हैं, गुणनखंडन क्या होता है, लेकिन इसको करने के मेथड बहुत सारे होते हैं। अब जैसे कि अगर आपके पास कोई बहुपद दे रखा है, बहुपद ये है px² + qx + r। अब ये जो बहुपद है, ये बहुपद की जर्नल फॉर्म है। मतलब हम किसी भी बहुपद को इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि हमने सीखा था ना कि जो बहुपद होता है वो इस तरह लिखा होता है, कुछ या तो ऐसा कोई नंबर होगा। तो आप इसमें देख क्या रहे हो, पहले नंबर पे क्या है, x⁻², x, फिर सिंपल एक नंबर। तो बहुपद जो है ये द्विघाती बहुपद कौन सा होगा, जिसकी घात क्या होगी, 2। घात क्या है इसमें, 2। तो इसलिए इसको क्या बोला, द्विघाती बहुपद, और इंग्लिश में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक क्योंकि डिग्री क्या है, 2, घात क्या है इसकी, 2। ठीक है। अब इस तरह के जो बहुपद होते हैं उसको हम फैक्टराइज कैसे करते हैं, मतलब उसका हम गुणनखंड कैसे करते हैं, ये हमको इसके अंदर सीखना है कि हम इस तरह के क्वेश्चंस को, इस तरह के बहुपद का गुणनखंडन हम कैसे करते हैं। लेकिन इससे पहले ध्यान रखना कि जो ये मेथड है तभी अप्लाई होगा जब कोई बहुपद इस तरह लिखा होगा, मतलब स्क्वायर वाली जो टर्म है वो आनी चाहिए। ठीक है। अगर ये शुरू का नंबर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x² के साथ 0 नहीं होना चाहिए। अगर देखो, मतलब ये चीज होनी चाहिए। अगर ये नहीं होगी तो ये सिर्फ इतना लिखा होगा ना, मान लो कोई ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके आगे ऐसे लिखा होगा, ये है ना, क्योंकि 0 अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा, और 0 को हम लिखते नहीं है, तो सिर्फ क्या बचा, 3x - 5। तो मतलब ये जो नंबर है, ये नंबर है, ये पूरा ऐसे लिखा होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस पे ये मेथड अप्लाई नहीं होगा। तो हमको क्या करना है, सिर्फ वही नंबर लेने हैं जिसमें ये x² के साथ का जो गुणांक है, x² का जो गुणांक है, सीखा था ना हमने गुणांक क्या होता है, जो उसके आगे लिखा होता है। x² का जो गुणांक है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, p = 0, फिर प्लस में qx प्लस में r। ये तो होगी जनरल टर्म की, हर एक बहुपद को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब आइए अपना जो मेन मेथड है वो शुरू करते हैं। इसके अंदर एक क्वेश्चन जो है, इसी के ऊपर जो मेथड मैं फर्स्ट में लगाऊंगी वही सब में लगाऊंगी। सब मेथड का वही, सब क्वेश्चंस का वही मेथड है, कोई डिफरेंट मेथड नहीं है हर एक क्वेश्चन का। ठीक है। तो जाने देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x² प्लस में 5x प्लस में 6। अब इसका तरीका क्या होता है कि ये जो p है, मतलब x² के आगे जो नंबर लिखा हुआ है, इसको और r को क्या कर दो, गुना। क्या कर दो, p गुना r। इन दोनों को क्या करना है, आपस में गुना, पहला स्टेप। तो जो पहला स्टेप मैं यहाँ पे लिख रही हूँ स्टेप वाइज, कि पहला स्टेप क्या है, p गुना r को क्या करनी है, गुना करनी है। तो अब p गुना r कौन सा है हमारा, इसके अंदर देखो x² के आगे तो क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, और इधर क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसको गुना कर दूंगी आपस में तो कितना आ जाएगा, 6। ये जो काम है ना आपको हड़िए रफ में करना, ठीक है। 1 गुना 6 तो कितना आ गया, 6 आ गया। अब इस 6 को ना 2 हिस्सों में तोड़ना है। कितने हिस्सों में तोड़ना है, 2 हिस्सों में। मतलब कोई 2 नंबर ऐसे देखो, 2 नंबर सोचो कि गुना करने पर तो कितना है, गुना करने पर 6 आना चाहिए, गुना करने पर 6। और ये देखो, ये आगे नंबर क्या दे रखा है, निशान। इस निशान को देखना होता है, लास्ट वाले नंबर से आगे वाले निशान को देखना है आपको, इस वाले निशान को जिसपे बॉक्स कर रखा है, इधर जो निशान होगा वही। और प्लस करने पर क्या आना चाहिए, 5। आई बात आपको समझ में, प्लस करने पर क्या आना चाहिए,
5। ये मैंने दो लिख दिया कि दो नंबर सोचो ऐसे कि गुना करने पर तो क्या है 6 और प्लस करने पर क्या है 5। तो देखो यहाँ पर 1 गुना 6, तो ये तो सोचना किसके बारे में, ये यहाँ से पता चला कि इस वाले को और इस वाले को गुना कर कर आया 6। दो नंबर हमने फिर इसको सोचने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो 6 आए और ऐड करने पर क्या है 5। तो 3 दूनी 6। तो बड़ा नंबर आगे लिखो और छोटा नंबर पीछे, बड़ा नंबर आगे और छोटा नंबर आगे, 3 और 2। आगे बात समझ में। अब इस क्वेश्चन बस ये था हमारा सोचने वाला काम जो हमको सोचना था। अब बस हमको काम करना है आगे, अब हमको क्वेश्चन करना है। तो देखो लिखेंगे कैसे हम आंसर जो करेंगे, ये था सोचने का काम। अब हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। x² प्लस में 5x प्लस में 6, इसको लिखेंगे कैसे बराबर में। अब देखो इसमें हमने ये यहाँ पे हमने ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दिया कि भाई जो 6 होता है वो हमारा 3 गुना 2 होता है ना, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना 3 दूनी 6। और जो ये वाला 5 आया है वो कैसे आया है हमारे पास, इन दोनों को ही प्लस कर कर आया होगा ना, 3 प्लस 2। तो बस अब इनकी जगह ये नंबर उठा के लिख देना है हमको और कुछ नहीं करना। तो देखो x² की जगह तो x², फिर प्लस में 5 की जगह क्या लिखोगे 3 प्लस 2x, प्लस में 6 की जगह क्या लिखोगे 3 गुना 2। अब बराबर में इसको खोल दो, x² प्लस में इसको खोलो कैसे आएगा 3x प्लस में 2x, फिर प्लस में 3 गुना में 2। ठीक है, ये जो इस क्वेश्चन के अंदर नंबर दे रखे होते हैं ना, इन्हीं को ब्रेक करना होता है हमको। तो इसको ब्रेक करने का मेथड क्या है, इस तरह से जाना होता है। आगे वाला नंबर पीछे वाला नंबर इनको गुना करके देखो और फिर इस तरह के नंबर हमको सोचने पड़ते हैं। तो अब देखो ये करा हमने। अब इस शुरू वाले नंबर में से देखो क्या कॉमन निकल रहा है, हमेशा इस शुरू वाले नंबर में से ही कॉमन निकल जाएगा, ज्यादा कुछ आगे बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। x निकल रहा है तो x बाहर लिखा, ब्रैकेट लगाया है, इसमें क्या कॉमन निकला x, फिर प्लस में 3, प्लस में अब देखो इसमें यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पे भी है 2, तो 2 बाहर निकल गया। यहाँ पे क्या हो गया x प्लस में 3। अब अगर आपका ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आ जाता है, अगर ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आ रहा है, इट मीन्स आप क्वेश्चन ठीक कर रहे हो। क्या कर रहे हो, ठीक। और अगर कुछ डिफरेंट आ जाता है तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है। ठीक है, तो एक बार ये दोबारा से रीचेक कर लेना। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट 2 बार आया तो इसको हम एक बार लिख देंगे x प्लस 3, और दूसरे ब्रैकेट में जो बची हुई टर्म्स है, एक ये टर्म बची हुई है और एक ये टर्म बची हुई है, तो x प्लस 2। ये हो गया आपका आंसर। मतलब आपने क्या करा, इसका गुणनखंड आपने ये कर दिया। इस वाले क्वेश्चन का गुणनखंड क्या होगा, x प्लस 3 x प्लस 2। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमको बहुत सारे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे तभी अच्छे से स्पीड बनेगी। y² क्या है, y² माइनस में 7y प्लस में 12। ठीक है, अब ऐसी ब्रैकेट में लिख देते हैं नंबर हमको क्या सोचने क्या नहीं सोचने। तो नंबर सोचने के लिए क्या बताया, हमको किस नंबर के बारे में सोचना है, पहले तो ये पता करना है कि किस नंबर के बारे में हम सोचेंगे। तो y² के आगे क्या है 1 और पीछे क्या है 12, तो 1 और 12 की गुना करी। यहाँ पे हमने करा था ना पहले स्टेप में 1 और 6 की गुना करी थी, तो ऐसे ही 1 और 12 की गुना करी, कितना आया 12। या फिर रफ में ऐसे लिख लो, इस लाइन को ही लिख लो पूरा इस तरह से रफ में, ताकि इजी रहे आपके लिए। इस लाइन को पहले पूरा ऐसे लिखा, तो इसकी 1 और 12 की गुना करी, कितना आया 12। अब मल्टीप्लाई करने पर तो क्या आना चाहिए, यही नंबर 12, क्योंकि गुना करने पर तो क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए 12। और क्या बोलते हैं, इसके आगे निशान क्या है प्लस, तो प्लस करने पर इधर नंबर क्या है 7, तो प्लस करने पर आना चाहिए 7। ठीक है, तो 12 को हमको ऐसे जोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो 12 है और प्लस करने पर क्या है 7 आए। ठीक है, मतलब प्लस करने के लिए ये आगे वाला नंबर देखना होता है और मल्टीप्लाई करने के लिए ये इन दोनों की गुना करके देखना होता है, तो नंबर पता चल जाता है। तो गुना करने पर 12 और प्लस करने पर 7। तो ऐसा कोई नंबर है, रफ में लिखो 12 कि मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आ जाए और प्लस करने पर 7 आ जाए, 4 तिये 12। अब इसमें आपको टेबल लर्न होनी चाहिए, तब भी आप आराम से क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर पाओगे। 4 तिये 12, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर 12 आ गया और ऐड करने पर 7 आ गया। तो देखो यहाँ पे 12 को तो लिख देंगे 4 गुना 3, लेकिन 4 गुना 3 तो लिख दोगे, लेकिन अब आप इसको
7 को यहाँ पे कितना दे रखा है, 7 दे रखा है ना, तो 7 को आप कैसे लिखोगे, 4 प्लस में 3, है ना। तो अब इसको लिखते हैं, यहाँ पे वाई स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 7 की जगह क्या लिखेंगे, 4 प्लस में 3, वाई की जगह वाई प्लस, और 12 की जगह 4 गुना में 3। अब देखो इसमें लिखो वाई स्क्वायर ऐसे ही माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करी तो -4y माइनस 3y और प्लस में 4 गुना में 3। बस सोल्व करा है अंदर मैंने, और कुछ नहीं करा। मेन काम था इस क्वेश्चन में ये वाला पार्ट, अगर ये अच्छे से समझ में आ गया तो ये सब तो बहुत इजी हो जाएगा। अब वही कॉमन, इन दोनों में से कॉमन निकल रहा है y हमारा, यहाँ पे क्या बचेगा y, और यहाँ पे माइनस का 4 क्योंकि एक y बाहर आ गया। अब इसमें देखो यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो माइनस का 3 कॉमन निकलेगा यहाँ पे y। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या साइन आएगा कि ताकि प्लस बन जाए, क्योंकि इसमें से क्या कॉमन निकाला है मैंने, माइनस। जो नंबर इस 3 के आगे जो निशान होता है वही यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। तो -3 y की जगह y, तो यहाँ पे क्या लगेगा माइनस, क्योंकि माइनस क्या होता है, प्लस होता है। देखो ना यहाँ पर आप माइनस को जब कॉमन लोगे, -3 कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा y, और यहाँ पे क्या निशान लिखूं कि वापस प्लस बन जाए, तो माइनस ही लिखना पड़ेगा ना, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो ये अब ब्रैकेट सेम है हमारे, मतलब हम क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं। तो y-4 और y-3, ये हो गया इसका गुणनखंड, ठीक है। इस तरह से ये मेथड होता है। मैं आपको ये तीनों क्वेश्चन करवाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या है, क्योंकि इसमें मैंने थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन लिया है 3rd और 5th में। तो देखिए 3rd क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 7y² + 16y + 4, 7y² + 16y प्लस में 4। अब देखो इसमें देखो आप कैसे करोगे, वही 7 और 4 की गुना करनी पड़ेगी। उसमें तो 1 था ना, तो 1 इसमें तो लेकिन 7 है, तो 7 और 4 की गुना करो, कितना आ गया, 7 गुना 4 28। अब मतलब कि हमको क्या देखना है कि जो 28 नंबर है गुना करने पर तो क्या आ जाए, 28 आ जाए। इसके लास्ट वाले निशान के आगे भी देखो साइन क्या है, प्लस, तो प्लस करने पर कितना आ जाए, ये आगे वाला नंबर 16। अब देखो क्या होता है कि मल्टीप्लाई करने पर तो 28 आए और प्लस करने पर कितना आए, 16 आए। तो सोचो, अब अगर मान लो ना समझ में आए तो इसको साइड में ऐसे फैक्टर बना लो। अगर टेबल ना आए तो आपको एक इजी तरीका बता रही हूँ, 28 का साइड में एक फैक्टर बना लो, गुणनखंड कर लो, ठीक है। 2 सत्ते 14 और 7 एकम 7। अब इसमें से देखना है, गुना करके देख लो। वैसे सिंपल है, 14 दूनी 28 है ना। अगर मैं 28 को ऐसे लिख दूँ 14 दूनी 28, तो देखो इसमें 7 दूनी 14, इनको गुना करके देखो आपस में, 7 दूनी 14 और 2, तो मिल गया ना हमको 2 फैक्टर कि मल्टीप्लाई करने पर तो 28 हो रहे हैं और प्लस करने पर क्या आ रहा है, 14 आ रहा है। तो अब यहाँ पर हमको ऐसे ही करना है। अब इसमें हमको किसको ब्रेक करके लिखना है, हमेशा इसको और इसको ब्रेक करके लिखा करो। जैसे देखो पहला जो हमने पिछले वाला क्वेश्चन करा है, इसमें भी मैंने किसको लिखा है, पिछले लास्ट वाले नंबर को ब्रेक करके लिखा और इस वाले नंबर को। ऐसे ही इसमें इस वाले नंबर को ब्रेक करके लिखा और इस वाले नंबर को। ऐसे ही उन वाले क्वेश्चनों में भी हम क्या करेंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे, पीछे वाले नंबर को और 16 को इसको ब्रेक करके लिखेंगे, लेकिन इस तरह से। बताती हूँ मैं आपको। देखो जो 16 था इसको कैसे लिखा मैंने, ये जो 2 नंबर आए थे इस तरह में आए थे ना, 14 प्लस में 2, इसको तो ऐसे लिखेंगे। बच्चा 4 को हम इसमें देखो 2 गुना 2 लिख सकते हैं ना, 2 गुना 2, इसको ऐसे लिख दिया। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, वही नंबर लिख दो बस, 7y² प्लस में 14 की जगह तो 14 प्लस में 2 लिखोगे, 4 की जगह 2 गुना 2। अगर आप यहाँ पे 2 गुना 2 ना लिख के सिर्फ 4 भी लिखना चाहो तो भी हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन खराब नहीं होएगा, उससे ठीक ही रहेगा। ये जब आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे आपको आराम से पता चल जाएगा कि कि हम लिखूं या ना लिखूं, ये स्टेप एक्स्ट्रा है और कुछ नहीं। अब यहाँ पे देखो 14 को गुना, y को गुना करो, y देखो इस तरफ है ना, तो y इससे भी गुना होगा, इससे भी गुना होगा। तो पहले 14y प्लस में 2y, फिर प्लस में 2 दूनी 4, सॉरी इसको तो लिखना ही पड़ेगा ना आपका, एक बार समझा रही हूँ इस तरह से, 2 गुना 2। अब यहाँ पे देखो
क्या कॉमन निकल रहा है, 7 भी कॉमन निकल रहा है और y भी कॉमन निकल रहा है। तो निकाल लो, यहाँ पे क्या बचेगा y और प्लस में 2। फिर यहाँ पे क्या निकलेगा 2, क्योंकि इधर भी 2 है और इधर भी 2 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y प्लस में 2, क्योंकि यहाँ से तो क्या बचा सिर्फ y, प्लस की जगह प्लस, और यहाँ पर 1 2 बाहर चला गया तो 1 2 अंदर। तो ये कितना हो जाएगा y प्लस में 2, क्योंकि एक ब्रैकेट दोनों सेम है और दूसरे ब्रैकेट में बची हुई टर्म 7y प्लस 2। ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ में क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 36। तो देखो इसके आगे क्या है 1 और इधर क्या है 36, तो 1 गुना 36, तो मतलब 36 के बारे में सोचना है। 36 के कोई ऐसे दो नंबर कि मल्टीप्लाई करने पर तो 36 आए, और यहाँ पे निशान क्या आ गया माइनस, तो माइनस करने पर, और इधर नंबर क्या है 5, माइनस करने पर क्या है 5। ऐसे दो ही नंबर है, 9 चौक 36। बड़े वाला हमेशा आगे रखना, बड़े वाला आगे और छोटे वाला पीछे, ये ध्यान में रखना। 9 चौक 36 होता है ना, तो बड़े वाला नंबर आगे लिखा, छोटे वाला नंबर हमने पीछे लिखा। अब इसमें पीछे कौन से नंबर है, एक ये है और एक ये है। इसको तोड़ के कैसे लिखोगे, 36 को तो अभी हमने देखा कि 9 गुना 4 लिखते हैं। 5 को, अब देखो 5 को लिखने के लिए इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा ना। 5 को लिखने के लिए 9 माइनस 4 करना पड़ेगा ना। देखो बाकियों में तो आप क्या कर रहे थे, प्लस करके लिख रहे थे, क्योंकि प्लस करने पर आ रहा था, लेकिन यहाँ पर जो 5 है तो माइनस करने पर ही आएगा ना 9 माइनस 4, तो इसलिए मैंने इसको 9 माइनस 4 लिखा। ये गलती मत करना आप लोग, क्योंकि जो पहले के जो क्वेश्चन थे, पीछे के जो क्वेश्चन थे, इनमें प्लस करने पर आ रहा था, इसलिए मैंने प्लस ही लिखा। 4 दिए 12, क्योंकि प्लस करने पर सोचा था और प्लस करने पर ही आया। लेकिन इसमें तो हमने सोचा ही माइनस करने पर है ना। इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमने क्या करा है, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है निशान माइनस ना, मतलब कि 9 में से 4 माइनस करेंगे तभी 5 आएगा, तो यहाँ पर भी मैंने 5 = 9 माइनस 4 लिखा। अब इसको वही वैल्यू पुट कर दो सिर्फ, तो इसका क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर की जगह एज इट इज, 5 की जगह क्या लिखोगे 9 माइनस 4, एक्स की जगह ऐसे ही माइनस का 36 की जगह आपको वो लिखना है ना 9 गुना 4, 9 माइनस 4 एक्स, माइनस में 36 की जगह क्या लिख दोगे 9 गुना 4। अब लिखो इसको ऐसे, गुना कर देते हैं, एक्स को एक बार इससे भी गुना, एक बार इससे गुना, तो 9x माइनस में 4x माइनस में 9 गुना में 4। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा x, तो x प्लस में 9, क्योंकि इधर से एक x बचा और इधर से सिर्फ 9 बचा। यहाँ पे इधर भी 4 इधर भी 4, तो माइनस, तो ये वाला माइनस ऐसे ही, और 4 की जगह 4 ब्रैकेट में, यहाँ पे क्या बचा x। अब यहाँ पे क्या निशान लगाऊं कि माइनस बन जाए प्लस, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस। यहाँ पे क्या बचा 9, तो यहाँ पे क्या आ गया x माइनस 4 और x प्लस 9। ये ब्रैकेट को आप आगे पीछे लिख सकते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि पहले ये ब्रैकेट लिख दो बाद में ये, पहले ये लिख दो फिर ये लिख दो, जो सा दिमाग में आए वो पहले लिख देना। ठीक, ये हो गया इसका आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन, और आई होप इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद आपको अच्छे से मेथड समझ में आ गया होगा कि हम कर क्या रहे हैं। 2t² माइनस t माइनस 10, 2t² माइनस t माइनस में 10, वही सेम इसके आगे वाले नंबर और लास्ट वाले नंबर को गुना करके देखना है। तो 2 गुना 10 कितना आया 20। मतलब हमको सोचना किसके बारे में, इस नंबर के बारे में, है ना, 20 के बारे में सोचना है। और क्या सोचना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो क्या आना चाहिए 20। अब निशान देखो आगे 10 के आगे क्या निशान है माइनस, और माइनस करने पर क्या आना चाहिए आगे, इधर नंबर देखो, यहाँ पर देखो क्या है 1 है ना, तो माइनस करने पर क्या आना चाहिए 1। अब ये सोचो कि 20 को कैसे ब्रेक कर सकते हो दो नंबर में, कि मल्टीप्लाई करने पर तो 20 आ जाए और माइनस करने पर 1 आ जाए। 5 4 जा 20, 5 चौका 20, है ना, कि मल्टीप्लाई करने पर तो 20 भी आ जाएगा और माइनस करने पर 1 आ जाएगा। तो यही है कि इसमें आपको टेबल अच्छे से लर्न होना चाहिए, तभी एकदम से फटाफट ढूंढ पाओगे। अब इसमें ब्रेक कर दो, इस 1 को ब्रेक करना है और इस 10 को ब्रेक करना है। तो 10 का तो हमको पता ही है 5 गुना 2 लिख सकते हैं। ठीक है, देखो कई बार आखिरी वाला नंबर इससे मैच करेगा और कई बार नहीं करेगा। तो मैच करता है तो यही पेयर में लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो आप
यहाँ पे भी 36 था और यहाँ पर भी 36 था हमने, तो जो हमने इसका पेयर बनाया वही हमने यहाँ पे लिख दिया, यहीं पर लिख दिया। लेकिन कई बार मैच नहीं करेगा तो उससे घबराना मत, ठीक है। तो 10 की जगह क्या लिख सकते हो, 5 गुना 2, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, टी क्या है, 1, तो 1 को कैसे लिखोगे, 1 कैसे आएगा, 5 और 4 क्या करने पर, माइनस करने पर आएगा ना, तो 5 माइनस 4, तो बस यहाँ पे अब लिख दो। ये तो ऐसे का ऐसे उतर गया, माइनस 1 की जगह क्या लिखना है, ये 5 माइनस में 4, और 10 की जगह क्या लिखना है, 5 गुना 2, सॉरी यहाँ पे टी रह गया, ठीक है। क्योंकि हम हर क्वेश्चन में कर क्या रहे हैं, ये जो आगे वाला नंबर है, x से आगे वाला नंबर, इसको ब्रेक कर रहे हैं इससे आगे वाले नंबर को। तो इसमें देखो t से आगे क्या नंबर है, 1 ही तो लिखा हुआ है ना, तो मैंने वो 1 लिख रखा है, और जोड़े हमने सोचे थे 5 और 4, तो इस आगे वाले नंबर को तो हमेशा ही जोड़ों से ही करना है। इसको तो हम क्वेश्चन पे छोड़ देते हैं, लेकिन इस आगे वाले नंबर को हमेशा जोड़े पर ही करना है। इस नंबर को आप 10 को आप ऐसे का ऐसे भी उतार दोगे तो गलत नहीं होगा क्वेश्चन आगे जाकर, लेकिन अगर आपने इसको नहीं ऐसे लिखा ना, इसको तो ऐसे ही लिखना है ब्रेक कर कर। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो टी भी मल्टीप्लाई होगा और माइनस का निशान भी मल्टीप्लाई होगा, तो पहले टी को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो कितना आएगा, 5t माइनस में 4t माइनस में 5 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पर 2t², अब माइनस का निशान खोल दो, माइनस माइनस प्लस, माइनस एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक बार इसके साथ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, t, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2t माइनस, यहाँ पे क्या है, एक टी तो बाहर चला गया, तो अंदर क्या बचा, सिर्फ 5, क्योंकि एक टी तो बाहर चला गया ना, तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 5, यहाँ पर प्लस में। अब देखो यहाँ 2 है और यहाँ पर 4 है, तो इसमें से, इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहेगा, 4 2 के पहाड़े में आता है ना, तो 2 कॉमन आ गया बाहर, यहाँ पे क्या बचेगा, 2 दूनी 4, तो 2t, और माइनस की जगह प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5, क्योंकि 2 बाहर आ गया। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम, तो एक बार ये लिखेंगे 2t माइनस 5 और दूसरी बार t प्लस में 2, ये हो गया आपका गुणनखंड। आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा कि हम कर कैसे रहे हैं। बस इसमें आपको मेन एक यही स्टेप ध्यान में रखना है हर क्वेश्चन के अंदर, कि पहले शुरू वाले नंबर और आखिरी वाले नंबर की आपस में हमने क्या करी, गुना करी, फिर उसको 2 नंबर में हमने ब्रेक करा, और फिर ब्रेक करने के बाद उसको इस तरह लिखा कि इसको ब्रेक करके ये लिख सकें और इसको ऐसे लिख सकें। अगर आपको ना समझ में आए तो हर क्वेश्चन को आप साथ के साथ खुद ट्राई करना, एक एक स्टेप लिखना, जो जो मैंने वीडियो में लिखा है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं। ये लास्ट वाले क्वेश्चन में आप थोड़ा सा अटक सकते हो, क्योंकि प्लस माइनस का ज़्यादा इसमें चक्कर था, लेकिन आप यहाँ पर अगर आप कंफ्यूजन होए तो आप 4 को 2 गुना 2 भी लिख सकते हो, है ना, 2 गुना 2, जैसे कि इस लाइन को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 2t² माइनस 5t प्लस में 4 को क्या लिखा, 2 गुना 2, t माइनस का 5 गुना में 2, तो देखो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 कॉमन आ रहा है ना इसमें से, तो इस तरह से, ठीक है। ये एक्स्ट्रा है आपके, ये एक्स्ट्रा है, ठीक। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आ गई होगी कि आज हमने क्या टॉपिक सीखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको, इन क्वेश्चनों को बार बार प्रैक्टिस करना। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।